बात करेंगे पीसी। पीसी हमारी कितने टाइप्स की होती है। पीसी का तात्पर्य होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बात करेंगे। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी इनका एक एक करके इनका डिफाइन करेंगे। जो अधिकतर कंपटीशन के क्वेश्चन के रूप में निकल के आते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर है, अधिकतर मापक या परिणाम पर कार्य करते हैं। एनालॉग से तात्पर्य होता है दो संख्याओं के बीच समानता स्थापित करना। एनालॉग सिग्नल धारा या वोल्टेज के रूप में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है। वायुयान के वैज्ञानिक संरचना तथा वातावरण परिवर्तन के क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल पीसी की। डिजिटल का तात्पर्य होता है डिजिट या अंकों पर कार्य करते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर। इनका यूज़ एवं उपयोग बता रहे हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी क्या कैसे होती है। माइक्रो कंप्यूटर समुन्न उद्देश्यों के बनाए रखने के लिए होता है। यह सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड MI PC में होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 64 GB से 640 KB तक होती है, किलोबाइट। छोटी, जैसे इसका उपयोग कहाँ पे होता है, छोटी कंपनियों के लिए वित्तीय लेखांकन का अध्ययन करने के लिए एवं इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक खोजने के लिए। क्या वैज्ञानिक यूज़ करते हैं किसी चीज़ की खोजने के लिए, मीन्स ये टूल्स के रूप में यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इसकी स्पीड होती है MI PC पर, मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पे होती है, GB पे होती है। GB मतलब गीगाबाइट पे होती है। इसका यूज़ हमेशा कहाँ पे होता है, मिनी कंप्यूटर का फाइनेंशियल अकाउंट के रखाव के लिए एवं लागत, बिक्री का उत्पादन, योजन एवं विश्लेषण के लिए हमारा मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका आकार क्या होता है। इसका आकार बहुत छोटा, बहुत बड़े होते हैं। मात्र डेटा पर तीव्रता प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, डेटा को स्पीड प्रोसेस रखने या करने की क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। इसका यूज़ बड़ी कंपनियां जैसे बैंक, सरकारी कार्यालयों में मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 26 MI पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, खरीदारी, भुगतान के विवरण के लिए किया जाता है। भुगतान विवरण के बिल के लिए एवं सुरक्षित जगह तक
तथा नोटिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है। ये कंप्यूटर सबसे बड़े एवं सबसे तीव्र प्रक्रिया के रूप में या तीव्र प्रक्रिया के लिए यूज़ होता है। इसकी स्टोरेज एवं स्पीड 26 MI पर सेकंड से लेके 17801 MI PC तक होता है। इसकी स्टोरेज किस बेस पे होती है, GB पे होती है, मीन्स गीगाबाइट पे होती है। इसका यूज़ कहाँ होता है, बड़े वैज्ञानिक यूज़ करते हैं, जैसे शोध प्रयोगशाला के रूप में करते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए आदि जैसे रिसर्च या जगहों पे उपयोग किए जाते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा दोनों लेवल को मिला के बनाया गया है, दोनों चीज़ों को मिला के बनाया गया है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर को मिला के एक हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं जहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन मार्क बनते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं। 1945 में ENIAC सिस्टम का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किया गया है। फिर 1949 में EDSAC का एवं EDVAC का निर्माण किया गया है। फिर 1949 में BINAL सक्सर ENIAC का निर्माण किया गया। 1951 में रेमिंगटन द्वारा यूनिवक में निर्माण किया है। फिर 1952 में IBM 701 आया। 1956 में डिसरप्शन आया। फिर 1954 से 1957 के बीच में फॉर्टेन का विकास हुआ। फॉर्टेन क्या होती है, हमारी एक लैंग्वेज होती है जो सिस्टम के लिए यूज़फुल होती है या सपोर्टेड होती है। फिर 1950 के दशक में के अंत तक 05 की तरह से एक सुधार किया गया। 1960 एवं 1961 डाउन ऑफ मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया गया। 1961 में किसका निर्माण किया गया, डाउन ऑफ मिनी कंप्यूटर का। फिर 1962 में MIT की कंप्यूटेबल टाइम्स शेयरिंग सिस्टम यूज़ किया गया, CTSS। 1962 में MIT CTSS का निर्माण, कंप्यूटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। फिर 1963 में B5000 सिस्टम के लिए बरोज मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम का यूज़ हुआ। 1964 में IBM सिस्टम 316 आया। 1960 में डिस्क बिकम मेनस्ट्रीम आई। फिर 1966 में मिनी कंप्यूटर जो सस्ते एवं शक्तिशाली के रूप में यूज़ होने लगा। फिर 1967 से 1968 के बीच में माउस का आविष्कार किया गया। 1967 से 68 के बीच में माउस का आविष्कार हुआ। 1969 में बेल टेलीफोन का निर्माण किया। 1969 में बेल टेलीफोन का निर्माण किया। कहाँ निर्माण किया, लैब में। कहाँ पे, यूनिक्स टाइम शेयरिंग सिस्टम के रूप में इसका यूज़ होने लगा। फिर 1970 के बाद क्या क्या चीज़ें आई। 1971 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर की घोषणा की। फिर 1972 में IBM VM वर्चुअल मशीन का निर्माण हुआ जो OS में यूज़ होता है।
फिर 1973 में यूनिक्स का चौथा वर्जन आया और 1973 में ईथरनेट आया। फिर 1974 में हमारा पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। 1976 में एप्पल आया। 12 अगस्त 1981 में IBM ने IBM PC पेश किया। फिर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS विंडो पर काम करना शुरू किया। फिर 1984 में एप्पल में कीटोस सामने आया। फिर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 आया। फिर 1951 में GNU लाइनेक्स आया। फिर 1992 में पहला विंडो वायरस सामने आया। फिर 1993 में विंडो NT आया। 2007 में iOS आया और 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। बस इतनी चीज़ें जो अधिकतर कंप्यूटर के लेवल से कुछ कंपटीशन क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं।